Hello bachcho, let's read the question. Shape of meniscus for a liquid of zero angle of contact is. So बच्चों first of all तो हम समझेंगे what is the meaning of angle of contact and on the other hand हम ये भी देखेंगे what is the meaning of shape of meniscus. ठीक है, दो टर्म्स को पहले हम समझ लेंगे. सो बच्चों मेनिस्कस मीन्स होगा एक लिक्विड को जब हम ट्यूब में पोर करेंगे तो उस लिक्विड में जो फ्री सरफेस है उसका कर्व्ड अपर सरफेस ये कहलाएगा हमारे पास में मेनिस्कस. ठीक, अब जरूरी नहीं है कि वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो, वो फ्लैट भी हो सकता है, वो हेमीस्फेरिकल भी हो सकता है. अब चेक करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. तो मान लेते हैं हमारे पास में कि दिस इज द कंटेनर और इसमें रखा हुआ है ये एक लिक्विड. सो ये जो लिक्विड है वो कॉनकेव अपवर्ड बन चुका है. शेप ऑफ मेनिस्कस कैसा है इसमें, फॉर एग्जाम्पल कॉनकेव अपवर्ड. सो बच्चों ये आ गया हमारे पास में P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में हम सॉलिड वॉल को एक लाइन मान लेंगे. ये हमने सॉलिड वॉल को एक लाइन माना और ये जो कर्व्ड पार्ट है हमारे पास में इस पर हम ड्रॉ करेंगे एक टेंजेंट. अब एक ऐसा एंगल जो कि ऑन द साइड ऑफ लिक्विड आता है बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सॉलिड वॉल, इसको हम बोल देंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. सो गिवन है क्वेश्चन में कि ये 0 डिग्री है. अब 0 डिग्री हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो टेंजेंट है वो इस वॉल के ऊपर को इंसिडेंट होनी चाहिए इस तरह से. ऐसे वॉल और टेंजेंट को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए. इट मीन्स ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस तरह से ऐसा एक हमारे पास में हेमीस्फेरिकल शेप बन जाए सच दैट दिस बी द सेंटर. तो ये जो टेंजेंट, क्योंकि अगर हम एक इस तरह से सर्कल पर ड्रॉ करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर एट वन एंड ऑफ द डायमीटर, तो ये जो टेंजेंट है वो इस तरह से आएगी. तो ये अगर सॉलिड वॉल के साथ कोइंसिडेंट हो तो ये मेनिस्कस कैसा होगा, हेमीस्फेरिकल. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. थैंक यू.